एट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। बेटा क्या बोल रहा है ये कि दो बिंदु हैं P और Q और इनके मान भी आपको दे रखे हैं, 2 और -3 है, Q का मान है 10 और y, आपको y का मान निकालना है और बोल रहा है PQ के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 10 यूनिट है, यानी कि 10 मात्रक है। अब आपको यही सॉल्व करना है। तो देखो बेटा कैसे होगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप यहां लिख देंगे कि PQ इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिखिए और बार बार लिखिए ताकि कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। बेटा PQ का मान कितना दे रखा है आपको, 10, तो यहाँ PQ की जगह 10 लिख देंगे, जो दूरी आपको दे रखी है, समझ गए। अब आप अंडर रूट लगाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर, आगे 10 का 10 अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, इसको तो आप 10 में से दोगे -8 बचेगा आपके पास में, और यहाँ आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर -2a और b और प्लस b का स्क्वायर। मैंने अभी बताया आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर 7th में कि ये माइनस a प्लस का a है, यहाँ पर हम इसको माइनस का लेते हुए चलेंगे, समझ गए बात को, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इसको करेंगे बेटा, तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट में, अंडर रूट जब इस तरफ आएगा तो वो स्क्वायर बन जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो गया आपके पास में प्लस का 64, अंडर रूट खत्म कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना बेटा। अंडर रूट इधर खत्म होता है तो स्क्वायर, वर्गमूल खत्म होके स्क्वायर बना देता है, इधर वर्ग बना देता है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6 y और प्लस का y स्क्वायर, समझ गए। अब बेटा 10 धाम 100, इस 100 को भी उधर ही ले जाएंगे, अभी रुक जाइए। 64 और 9, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 73 और प्लस में 6y प्लस में y स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, पहले मैंने y स्क्वायर लिखा, फिर मैंने 6y लिखा, फिर मैंने 73 लिखा। देखिए बेटा सब प्लस का है, सब प्लस का है। 100 इधर बराबर के इस तरफ है, बराबर के मैं उस तरफ लेकर जा रहा हूँ तो ये माइनस का 100 हो गया और बराबर में 0 आ गया। देखिए बराबर 0 इधर लिखूं या बराबर 0 इधर लिखूं, एक ही बात है, समझ गए इतनी बात को। अब देखिए बेटा 73 में से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस का आ जाएगा आपके पास में कितना, 27। अब द्विघात समीकरण वाला रूल आपको यहाँ यूज करना है। ये द्विघात समीकरण कि इन दोनों बराबर में 0, इन दोनों को गुना करने पर कितना है 27, माइनस का 27 और घटा करने पर 6 है, 9 तिया 27 और 9 में से 3 गया तो 6। तो यहाँ पर आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस तरीके से इसके मूल y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा मैंने कुछ चेंज नहीं किया, 6y था, 9y में से 3y गया तो 6y का 6y बचेगा, बिल्कुल ठीक। और 9 तिया होता है 27 माइनस प्लस माइनस माइनस का 27, ठीक है बेटा। इन दोनों में से कॉमन आएगा y, तो अब y प्लस 9 बचा आपके पास, माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 बचा आपके पास बराबर 0। y को y से किया y स्क्वायर, y को 9 से किया 9y, माइनस 3 को y से किया तो माइनस 3y और माइनस प्लस माइनस और 9 तिया 27, ठीक है बेटा। y माइनस 3 एक आ गया आपके पास में और y प्लस 3 एक आ गया आपके पास में बेटा। y प्लस सॉरी y माइनस 3 y प्लस 9 आएगा बेटा। देखिए इन दोनों में से एक लिखेंगे आप और इन दोनों से, इससे और इससे एक ब्रैकेट बनाएंगे, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू हो गया 3 बेटा, माइनस का 3 था उधर जाकर प्लस का हो गया, और y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस का 9 था उधर जाकर माइनस का हो गया। तो ये y का मान क्या आएगा बेटा आपके पास में, या तो y का मान 3 होगा या y का मान माइनस 9 होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ y बराबर 3 और माइनस 9 होगा, ठीक है। Here y equals to 3 and माइनस 9, ठीक है, ठीक है ना बेटा। ये दो आपके पास में मान आ गए। इस तरह से आपको ये y का मान निकाला है आपने। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो
क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसी वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा आपके पीछे वाले चैप्टर का भी इसके अंदर में थोड़ा सा पोर्शन डाला हुआ है, समझ गए? इसे नोट कीजिए।